आज बात की शुरुआत नौजवानों से। क्या आपको पता है कि आपके पेरेंट्स जब आपकी उम्र के थे तो उन्हें एक ऐसे स्याह दौर को भी झेलने पर मजबूर होना पड़ा जब उनसे जीने का अधिकार भी छीन लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है, लेकिन ये हकीकत है और हमारे देश का एक बार ऐसा हुआ था। ये बरसों पहले 1975 की बात है। जून का यही महीना था जब इमरजेंसी लगाई थी, यानी आपातकाल लागू किया गया था और देश के नागरिकों के तमाम अधिकार उनसे छीन लिए गए थे। आज के थर्सडे थ्रिलर में बात करते हैं इमरजेंसी के उसी काले दौर की। इमरजेंसी, जब सत्ता पर पकड़ बनाने के लिए संविधान को दरकिनार कर दिया गया। इमरजेंसी, जब नागरिकों से छीन लिए गए थे मौलिक अधिकार। इमरजेंसी, जब पूरे देश को बदल दिया गया था जेल खाने में। 26 जून 1975 की वो सुबह जब देश ने सुनी अब तक के इतिहास की सबसे खौफनाक खबर। इसी के साथ पूरा देश सहम गया जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था। एंड उसी वक्त भारत के संविधान निर्माताओं की तपस्याओं को मिट्टी में मिलाने की घृणित कोशिश की गई। इमरजेंसी के नाम पर लोकतंत्र की आत्मा को कुचल दिया गया। 25 जून 1975 की आधी रात को जब भारत के करोड़ों नागरिक गहरी नींद में थे, तब चुपके से उन पर इमरजेंसी थोपकर उनके सारे अधिकार छीने जा चुके थे। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है। भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा, इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए। इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लोभ की खातिर तानाशाही मानसिकता के साथ देश पर थोपा गया तानाशाही शासन था। भारत इस बात को कभी नहीं भूलेगा कि इमरजेंसी के नाम पर संविधान को पूरी तरह नकारते हुए न्यायपालिका का घोर अनादर किया गया। पूरे देश में कड़ी सेंसरशिप लागू थी। हर जुबान पर ताले जड़ दिए गए थे। प्रेस की आजादी कुचली जा चुकी थी। हर किसी को लगता था कि आज शाम को पुलिस आएगी, पकड़ ले जाएगी। देश की अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, प्रेस, सब पर कड़ी सेंसरशिप लागू थी। नसबंदी के नाम पर जोर जबरदस्ती के साथ आम नागरिकों पर अत्याचार की इंतहा कर दी गई। आपातकाल को मैंने बहुत निकट से देखा है। करोड़ों लोगों को कल्पना भार की यातनाएं दी गई है। उनका जीना मुश्किल कर दिया गया था और जो संसद के अंदर होता था वो तो रिकॉर्ड पर है। भारत के संविधान की बातें करने वालों को मैं पूछता हूं, जब आपने लोकसभा को 7 साल चलाया था, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, वो कौन सा संविधान था जिसको लेकर के आपने 7 साल तक सत्ता की मौज ली और लोगों पर जुल्म करते रहे? जननायक जयप्रकाश नारायण के साथ जॉर्ज फर्नांडीज, चंद्रशेखर और इमरजेंसी के मुखर विरोधी रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे दिग्गज जनप्रतिनिधियों को जेल में ठूंसकर अमानवीय अत्याचार किए गए। जब आपातकाल को 1 वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी थी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास, शरद चांदनी उदास। झुलसाता जेठ मास, शरद चांदनी उदास। सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया। 1 बरस बीत गया, 1 बरस बीत गया। सीख चौ में सिमटा जग, सीख चौ में सिमटा जग, किंतु विकल प्राण विहग। धरती से अंबर तक गुंजा मुक्ति गीत गया। 1 बरस बीत गया, 1 बरस। पथ निहारते नयन, लौट कभी आएगा मन का जो बीत गया। 1 बरस बीत गया, 1 बरस बीत गया। घोर निराशाजनक स्थितियों, हजारों गिरफ्तारियों, लाखों नागरिकों पर क्रूरतम अत्याचारों के बावजूद भारत के लोगों का लोकतंत्र से विश्वास रत्ती भर भी नहीं डिगा। लोकतंत्र के प्रेमियों ने बड़ी लड़ाई लड़ी। जाति,
पंथ, संप्रदाय सबसे ऊपर उठ करके भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से ही इमरजेंसी को हटाकर वापस लोकतंत्र की स्थापना की। तानाशाही की मानसिकता को, तानाशाही वृत्ति प्रवृत्ति को लोकतांत्रिक तरीके से पराजित करने का ऐसा उदाहरण पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। इमरजेंसी के दौरान देशवासियों के संघर्ष का, गवाह रहने का, साझेदार रहने का सौभाग्य मुझे भी मिला था, लोकतंत्र के एक सैनिक के रूप में। आज जब देश अमृत महोत्सव मना रहा है तो आपातकाल के उस भयावह दौर को भी हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को भी भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, भारत में इमरजेंसी के नाम पर किए गए पापों की दुखद यादें जरूर दोहराई जाएंगी। जिस देश की मिट्टी ने लोकतंत्र को जन्म दिया, वहां आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचाए रखना जरूरी है। और लोकतंत्र के प्रति आस्था को अविचलित रखने के लिए हमें बार बार ये याद दिलाना जरूरी है कि लोकतंत्र पर किस तरह से प्रहार हुआ था, किस तरह संविधान को दरकिनार करने की घृणित कोशिश की गई थी और किस तरह इसी देश के नागरिकों ने तमाम साजिशों को नाकाम कर भारत में फिर से लोकतंत्र की स्थापना की थी। इतिहास के हर अहम पड़ाव से सीखते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी के उस काले दौर को बार बार याद रखने की जरूरत है, ताकि फिर कभी ऐसा ना हो, ताकि फिर कभी कोई अपने ही देशवासियों पर क्रूरता का पंजा ना फैला सके, ताकि फिर कभी देश पर इमरजेंसी का ग्रहण ना लगा पाए।